ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दक्ष, राजा दक्ष के प्रसंग को। नारद जी ने उसके सभी पुत्रों को सन्यास की दीक्षा दे दी और सन्यासी बना दिया। इस प्रसंग से कुपित होकर दक्ष ने नारद जी को शाप दिया कि आप तीनों लोकों में भी कहीं ठहर नहीं सकते, घूमते फिरोगे तीनों लोकों में, लेकिन कहीं टिक के नहीं रह सकते तुम। तो उस दक्ष को नारद जी ने लौटकर शाप नहीं दिया, उसे आशीर्वाद दिया, उसे वरदान दिया। क्योंकि जो संत होते हैं, तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो निर्विकार होते हैं। किसी भी प्रसंग से कोई उनके अंदर विकार पैदा करना चाहे, जैसे दक्ष ने विकार पैदा करना चाहा कि कहीं टिक के नहीं रह सकते, इसके बाद भी नारद जी निर्विकार हैं। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, फिर आगे चल कर के नारद जी के आशीर्वाद से राजा दक्ष के यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से एक अदिति के घर एक अदिति भी थी और उस अदिति के यहाँ 12 संतानें हुई। इनमें एक तुष्टा, इनमें से एक का नाम तुष्टा था। इस प्रजापति तुष्टा के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विश्वरूप था। एक दिन जब इंद्रासन पर इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो वहां बृहस्पति भगवान, गुरुणाम गुरु, देवों के गुरु, सभी अपने और सभी देवों के गुरु बृहस्पति भगवान घूमते हुए चले आए। और जब बृहस्पति भगवान वहां आए तो इंद्र ने अपने इंद्रासन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, उनका अभिवादन नहीं किया। इसलिए कि इंद्र राजमद में चूर था। जिसको राजमद सताता है वह संतों का तिरस्कार तो कर सकता है, ज्ञानियों का, लेकिन वह उनका आदर नहीं कर सकता। लेकिन बृहस्पति जो गुरु हैं देवों के और अपने गुरु हैं, उनकी दृष्टि में धन धान्य राज्य की कोई कीमत नहीं है।
उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा धन है सबको मान देना, सबका सम्मान करना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सबय मान प्रद आप अमानी। सबको मान दो लेकिन खुद अमानी रहो, किसी से लौट करके मान की प्रतीक्षा मत करो कि ये भी मेरा मान करेगा। सबय मान प्रद, ऐसा जीवन बनाओ सबको मान देने वाला। क्यों? इसलिए कि वहां सब है ही नहीं, सभी परमात्मा का स्वरूप है। आप जो मान देते हैं वो सबको नहीं देते, परमात्मा को दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा व्यापक है। परंतु बृहस्पति जी ने वहां अपना थोड़ा अपमान महसूस किया, जिसके कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग कर दिया। और जब देवों का त्याग किया तो राजा इंद्र को कहा कि तू दरिद्र हो जा। बृहस्पति भगवान के शाप से जो राजा इंद्र था वो दरिद्र हो गया। व्यक्ति संपत्ति के मद में शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। जिसके पास बहुत संपत्ति होती है वह शुद्ध बुद्ध भूल जाता है कि मैं कौन हूं और किस लिए संसार में आया हूं। इसलिए उसे अपने स्वरूप का, अपने ज्ञान का भान नहीं होता। वह भान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने की कगार पर होता है, क्योंकि उसका सयानापन सब समाप्त हो गया होता है। उसका जो सयानापन था, दो तरह का सयानापन होता है। एक तो सयानापन होता है अपने अहंकार की प्रतिष्ठा का, और दूसरा सयानापन होता है कि अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, संत हो, गुरु हो, अपने पूजनीय हो, सबका समादर करना, ये भी एक सयानापन। लेकिन यह सयानापन धर्मानुकूल है, पर संपत्ति के मद में आकर के किसी का तिरस्कार करना यह अधर्म के अनुकूल है, अधर्म के अनुसार है। दैत्यों ने, राक्षसों ने इसको शुभ प्रसंग समझा कि गुरु बृहस्पति नाराज हुए और कह दिया तू दरिद्र हो जा। जब व्यक्ति संपत्तिवान होता है, राजा होता है, तब वह सयाना नहीं होता, समझदार नहीं होता। और जब वह दरिद्र हो जाता है तो दरिद्र होने के बाद उसको सयानापन आता है और ये ख्याल आता है कि मैंने भूल की, ये गलती की। पर दैत्यों ने, राक्षसों ने इसको शुभ प्रसंग माना और देवों के साथ उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया और युद्ध करते हुए स्वर्ग को जीत लिया दैत्यों ने, राक्षसों ने। जो पराजित हुए देवगण वह ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्म पहुंचे तो अपना निवेदन करने लगे कि उससे पहले ही ब्रह्मा जी ने उनको डांटना शुरू किया, सभी देवताओं को उल्हाना देना शुरू किया। और उल्हाना दिया क्यों? इसलिए उल्हाना दिया कि देवो, तुम्हारी पराजय का जो कारण है वह एक ऋषि का अपमान है। तुम्हारे बोस इंद्र ने उनका सम्मान उठ करके नहीं किया। तो जो संतों का सम्मान नहीं करता, संतों का अपमान करता है,
उसका यही परिणाम होता है जो इंद्र का हुआ, जो देवों का हुआ। देव अपने अभिमान में आकर, अरे वो तो देवों का भी राजा था इंद्र, उसने अपमान किया, उस अपमान का फल ये है कि उसका राज्य चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम सभी ऋषियों का आदर करो, सम्मान करो, सभी विद्वान ब्राह्मणों का आदर करो, सम्मान करो। भगवान ब्रह्मा जी ने ये आदेश दिया और आदेश देते हुए कहा कब इस राज्य पर जो राज्य मद में चूर हो जाए ऐसे को नहीं बिठाना। बोले राज्य पद पर किसको बिठाना है फिर? तो ब्रह्मा जी ने कहा राज्य पद पर बिठाना है तो किसी ब्रह्मनिष्ठ को बिठाना है। और जो ब्रह्मनिष्ठ को ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म में निष्ठा रखता है वही ब्राह्मण कहलाता है। तो ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई मिले तो उसको गुरु बनाकर, उसको गुरु बनाना जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो और ब्रह्म को जिसने जान लिया हो और जो ब्रह्म के साथ एक हो गया हो वही गुरु बनने का पात्र है। तो इसलिए किसी ब्रह्मनिष्ठ को गुरु बनाओ। अब ब्रह्मनिष्ठ कौन है? देवों ने सोचा ब्रह्मनिष्ठ कौन है। यह भूल मानी कि मैंने इंद्र ने कि यह मैंने आसन नहीं दिया उनको उठ के प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। देवों ने पूछा ब्रह्मा जी से, प्रभु अब ये और बता दो कि जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है वो कौन है? शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मणी निष्ठा एसाम ते ब्राह्मणा। ब्रह्म में है निष्ठा जिनकी, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है वो ब्राह्मण है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रजापति तुष्टा का जो पुत्र है, प्रजापति तुष्टा का जो पुत्र है विश्वरूप, वह ब्रह्मनिष्ठ है, उसको गुरु बनाओ और इस सिंहासन पर उसको बिठाओ। आज तो बड़े खुशी का प्रसंग है, आनंद का प्रसंग है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पद पर हैं स्थित वह भी ब्रह्मनिष्ठ हैं और जो प्रधानमंत्री पद पर हैं वह भी ब्रह्मनिष्ठ हैं। लेकिन सबके पास आंख नहीं होती। जो उनकी ब्रह्मनिष्ठता को देख नहीं पाते वो निंदा करते हैं और जो देख लेते हैं वो स्तुति करते हैं। तो प्रजापति, ब्रह्मा जी ने कहा प्रजापति तुष्टा का जो पुत्र है विश्वरूप वह ब्रह्मनिष्ठ है, उसको गुरु बनाओ और उसी को सिंहासन पर बिठाओ। विश्वरूप, विश्व मानी यानी सारा जगत जिसका रूप है, विश्व रूप जिसका रूप है, ये सारा जगत कहां से प्रकट हुआ, कहां से आया? जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह वस्तु भी वही होती है। यह समस्त विश्व विष्णु से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। और विष्णु शब्द का जो अर्थ होता है विष्णोति व्यापनोति इति विष्णु, जिन्होंने अपने स्वरूप से यह समस्त जगत समस्त विश्व का जो विस्तार किया है
और खुद को फिर उन्होंने भिन्न नहीं रखा, वो सभी के भीतर समा गए, वो विश्व रूप। तो यहाँ विश्व रूप कौन है? वो साक्षात विष्णु भगवान ही विश्व रूप है। एक बात और याद दिलाऊं आपको कि आप कभी आभूषण लेकर के सुनार के पास जाएंगे तो सुनार कभी आभूषणों को नहीं देखेगा, वो उस सोने को देखेगा कि इसमें कितनी खोट है सोने में। उसकी दृष्टि सोने पर होती है, आभूषणों पर नहीं होती। ये समस्त सृष्टि जो साकार स्वरूप है, मूर्त स्वरूप है, यह समस्त सृष्टि जो है वह आभूषणों की भांति है परमात्मा में। तो जो तत्व ज्ञानी होता है वो इन आभूषणों को नहीं देखता है। जो आभूषणों में है, जगत में है, जड़ चेतन में समाया हुआ परमात्मा है, तत्व ज्ञानी उस परमात्मा का दर्शन करता है। विश्वरूप यानी विष्णु भगवान का स्वरूप। और विष्णु भगवान प्रत्येक पदार्थ में व्यापक हैं, तो उनका व्यापक रूप दर्शन करो। विश्व रूप में भगवान विष्णु का दर्शन करो। आपको सुनार का भी उदाहरण दिया, जैसे सुनार समस्त आभूषणों में, छोटे हों बड़े हों, कान के हों, हाथ के हों, पैर के हों, नाक के हों, गले को, सब में सोना देखता है। इसी प्रकार चाहे जो भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पुरुष हो, नारी हो, जो भी हो, वह सब भगवान का स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। ये सब मेरे राम जी का स्वरूप है। विश्व रूप जो विष्णु हैं वो जड़ चेतन में समाये हुए हैं। इसलिए जड़ चेतन पर जो आपकी दृष्टि पड़े वहां सिर्फ भगवान का दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन करो। विश्व रूप का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञानी, विश्व रूप का मतलब होता है ब्रह्मनिष्ठ, और ब्रह्म विश्व रूप का मतलब होता है ब्रह्म दृष्टा। और जो ब्रह्म दृष्टा होता है वही ब्रह्म उपदेश कर सकता है। और इसी ब्रह्म के सारे देवों ने इस ब्रह्म उपदेश को श्रवण कर, और इस ब्रह्म रूप के सारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया, इस विश्व रूप के सारे, और पुनः उनको अपना देवलोक का राज्य मिला। तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं देवलोक का राज्य। देवलोक का राज्य वो नहीं जो भोगों में आसक्त रहते हैं, सुंदर सुंदर भोगों में आसक्त रहते हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ विश्व रूप वाला लोक चाहते हैं। ब्रह्म दृष्टा ब्रह्मोपदेश करने वाले, और जो ब्रह्म रूप हैं, और ब्रह्म रूप ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो गए हैं, वही दैत्यों का पराभव कर सकते हैं, उन्हें पराजित कर सकते हैं। आपके दैत्य कौन है वर्तमान में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये सब दैत्य हैं, राक्षस हैं। इनको पराजित करने के लिए ब्रह्मनिष्ठ होना अति आवश्यक है। आप भी विश्वरूप की तरह, तुष्टा के पुत्र विश्वरूप की तरह ब्रह्म को जाने और उस ब्रह्म में ही निष्ठा रखें, परमात्मा में,
और उस ब्रह्म में निष्ठा रखते हुए, और वो निष्ठा का पता आपका कैसे चलेगा कि जब आपको जड़ चेतन वस्तु में जो भी सामने आती है उसमें भगवान का दर्शन होने लगे। स्वामी तुलसीदास जी सब में अपने इष्ट देव श्री राम का दर्शन करते थे। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती थी, उद्धव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। जल में, थल में, जड़ में, चेतन में, मनुष्य में, पशु में, सब में भगवान का दर्शन। तो जब आप भगवान का दर्शन करने लगेंगे, सब में कोई भी सामने आए, अरे झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। अगर सजदा ही करना है तो खुदा सब में रहता है, परमात्मा का वास सबके अंदर है। यह सच्ची इबादत है, यह सच्ची प्रार्थना है, यह सच्ची पूजा है। तो इन शब्दों के साथ ही इसी पूजा को आप अपनाएं। भगवान के दर्शन सर्व रूप में, सर्व अलेपा, भगवान सभी रूपों में हैं, लेकिन फिर भी वो निर्लेप हैं। उनका दर्शन करो और दैत्यों का पराभव करो, तभी जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी, तभी जीवन में शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव होगा, शाश्वत सुख का अनुभव होगा। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे, भगवान आपको सपरिवार ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप भी उस ब्रह्म तत्व को जानें और ब्रह्म सुख को प्राप्त करें, अनंत आनंद की अनुभूति करें सपरिवार, और अनंत सुख की अनुभूति करें और अनंत शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।